बच्चों, आज हम पाठ एक मन के भोले भाले बादल की कविता की सार संदर्भ व्याख्या करेंगे। इसके पहले हमने शब्दार्थ किए थे, कठिन शब्द किए, प्रश्नोत्तर किए। अब हम इस पूरी कविता का अर्थ लिखेंगे। लेकिन इस कविता का अर्थ लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने पिछली कक्षा तीसरी कक्षा में भी आपने सार संदर्भ व्याख्या की थी, आपको याद होगा। तो बेटा इसमें तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहली हेडिंग होती है संदर्भ, एक प्रसंग और तीसरी व्याख्या। तो संदर्भ क्या होता है बच्चों? संदर्भ में तीन चीज हमेशा याद रखना कि पुस्तक का नाम, जिस पुस्तक से ये कविता ली गई है हमेशा उस पुस्तक का नाम, कविता का नाम, कविता या पाठ अगर कोई है तो उस पाठ का नाम, और उस कविता या पाठ को किसने लिखा है उसका लेखक या कवि का नाम। तो संदर्भ में तीन चीजें जरूरी हैं: पुस्तक का नाम, पाठ या कविता का नाम, कवि या लेखक का नाम। ओके, अब हम आते हैं प्रसंग में। प्रसंग क्या होता है बच्चों? इसमें सिर्फ आपको एक या दो लाइन में बताना होता है कि ऊपर लिखी जिन पंक्तियों का अर्थ आप नीचे बताएंगे उसको आप एक शब्द में लिखेंगे कि कवि इसमें किस चीज का वर्णन कर रहा है। या प्रसंग में आप सिर्फ इतना लिखेंगे, एक लाइन, इसमें एक या दो लाइन से ज्यादा नहीं लिखते हैं। सिंपल शब्दों में सिर्फ हम ये लिखते हैं कि कवि ने इसमें इस इन इन चीजों का वर्णन किया है या कवि ने हमें इसके बारे में बताया है। ठीक। अब है नंबर 3, व्याख्या। व्याख्या क्या होती है बच्चों? जो ऊपर पंक्तियां दी हुई होती हैं उनका हम अर्थ लिखते हैं। कवि उनको दूसरे तरीके में थोड़ा सा लयबद्ध कर देता है ना, कविता में जल्दी से आपको अच्छे से याद हो सके। लेकिन हर पंक्ति का एक अर्थ होता है। उस अर्थ को जब हम सीधे सीधे लिखते हैं तो उसे बोलते हैं व्याख्या, या आप सरलाद भी लिखते हैं ना, व्याख्या या सरलाद। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने ऊपर हेडिंग दी है झबर झबर, फिर मैंने दिया है डैश डैश मतवाले बादल। इसका भी एक अर्थ होता है कि जैसे अब हम पूरी कविता तो नहीं लिखेंगे ना, बार बार आप भी नहीं लिखोगे, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इसके अंदर कितनी लाइनें ले ली हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जब ये वीडियो देखेंगे ना, आप अपनी किताब को खोलकर अपने सामने रखना और आप देखना मैंने इस कविता में पहले पैराग्राफ में का में 8 लाइनें ली हैं। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। तो मैंने क्या किया, इन 8 पंक्तियों में 2 लाइन मैंने पहली पंक्ति के 2 शब्द ले लिए हैं, देखो झबर झबर, और फिर मैंने डैश डैश लगा के लिखा लास्ट लाइन का मैंने लिया मतवाले बादल। इसका मतलब कि इतने में 8 पंक्तियों का अर्थ है। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। पहली हेडिंग हम डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता मन के भोले भाले बादल से ली गई है। इसके कवि श्री कल्पनाथ सिंह जी हैं। अगली हेडिंग हम डालेंगे प्रसंग। इसमें कवि ने बादल के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। तीसरी हेडिंग हम डालेंगे व्याख्या। कवि कहता है कि बादलों के बाल झबरदार हैं, उनके गाल गुब्बारे जैसे हैं, वे आसमान में दौड़ने लगे हैं, वे काले बादल हैं और झूम झूम इधर उधर आ जा रहे हैं। कवि आगे कहता है कि कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हैं और कुछ हाथी से सूंड उठाए हैं, कुछ बादलों के ऊंट जैसे कुबड़ हैं और कुछ के परियों जैसे पंख हैं। ये सभी बादल आपस में रह रहकर टकरा रहे हैं, ये शेरों जैसे मतवाले लगते हैं। तो बच्चों, आपके ऊपर 8 लाइन की कविता का अर्थ पूरा हो गया है। अब हम कविता की आगे की कुछ लाइनें लेंगे और उनका अर्थ लिखेंगे। कुछ तो लगते, उसी के आगे की कविता की लाइनें हैं, पंक्तियां, आप अपनी बुक सामने जरूर रखिएगा इसको लिखते समय। कुछ तो लगते, फिर डैश डैश डैश, पीछे कविता पेज, पुस्तक में पेज पलटेंगे, उसमें लास्ट शब्द दिए हैं भोले भाले
बादल। इस कविता को मैंने 2 भागों में बांट के पूरा उसका अर्थ लिखा है। तो का व्याख्या पूरी हो गई है और ये खा का है। इसका भी संदर्भ आप सेम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता मन के भोले भाले बादल से ली गई है। इसके कवि श्री कल्पनाथ सिंह जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादलों की भिन्न भिन्न प्रकार की शैतानियों का वर्णन किया है। व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे। बादलों के विषय में कवि कहता है कि कुछ बादल बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं। वे रह रहकर अपने थैलों से झरझर पानी बरसा देते हैं। ये बादल कभी किसी की कुछ नहीं सुनते, बस आपस में टकराकर गर्जना करते रहते हैं, जिसे सुनकर ऐसा लगता है मानो वे ढोल बजा रहे हों। ये बादल कभी छत पर दिख जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं, कभी-कभी जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि सभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहता है कि इन सब के बावजूद ये बादल बहुत अच्छे हैं, ये बन के भोले भाले हैं। आप पूरी कविता को ध्यान से पढ़िएगा और इसके अर्थ को साफ साफ लिखिएगा और संदर्भ प्रसंग जरूर याद करिएगा पूरा। अच्छा बच्चों,